उस तांत्रिक ने अपनी योग शक्ति से मधुमक्खी का रूप धर लिया और उस स्थान पर पहुंच गया जहां अनवसर जगन्नाथ जी की सेवा हो रही थी। उसने वहां एक सुंदर कमल का पुष्प देखा और मधुमक्खी के रूप में होने के कारण उससे इतना आकर्षित हो गया कि सीधा जाकर उस कमल की पंखुड़ियों पर बैठ गया। देखते ही देखते वह कमल बंद हो गया और वह योगी मधुमक्खी बनकर उस कमल में ही फंस गया। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन सारे व्यर्थ। और फिर उसने क्या किया और कौन था वो तांत्रिक, इसका उत्तर बहुत ही रोचक है। तो आइए आज जगन्नाथ जी की एक सुंदर लीला देखते हैं। ये बात है लगभग 12वीं शताब्दी की। उस समय भारत में एक बड़ा तांत्रिक योगी रहता था। उसका नाम था करमामगिरी योगी। उसने दिन रात अत्यंत कठोर साधना करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। अपनी साधना को समाप्त करने के बाद अब वह भारत के विभिन्न तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने लगा। उसने सोचा कि वह अपनी यात्रा को जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद ही समाप्त करेगा। यह सोचकर वह जगन्नाथपुरी आ गया। उसने मार्कंडेय सरोवर में स्नान किया और फिर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए श्री मंदिर पहुंच गया। लेकिन ये क्या, उसने देखा जगन्नाथ जी के मंदिर के द्वार तो बंद हैं। तभी वहां एक पुजारी आ गए। उन्होंने उस तांत्रिक से कहा, अरे योगी बाबा, अभी जगन्नाथ जी बीमार हो गए हैं, इसीलिए अब 15 दिन के लिए वे किसी को दर्शन नहीं देंगे। जब वे स्वस्थ हो जाएंगे तभी ये द्वार खुलेंगे, फिर आइएगा दर्शन करने के लिए। ये सुनकर उस तांत्रिक योगी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्या जो संपूर्ण जगत के नाथ हैं, जिनका शरीर दिव्य और सच्चिदानंद है, उनको ये भौतिक बीमारी कैसे आ सकती है? अरे वो तो परब्रह्म है। ये सारी झूठी मान्यताएं हैं जो आप सब ने पाल रखी हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। और इन सब अतार्किक बातों के आधार पर जगन्नाथ जी के दर्शन बंद करना अच्छी बात नहीं है। चलो खोलो दरवाजा, मुझे अभी दर्शन करने हैं। तो पंडित जी ने उत्तर दिया, अरे बाबा, आपको अर्च विग्रह सेवा के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इस समय भगवान की गोपनीय निजी सेवा अंदर चल रही है। इन 15 दिनों के अनवसर काल में सिर्फ दैतापति पुजारी ही जगन्नाथ जी के पास जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। हाँ, और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। अगर किसी को जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं तो उसे 15 दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी। यही राजा का भी आदेश है और उनकी आज्ञा के बिना हम द्वार नहीं खोल सकते। ये सुनकर करमामगिरी ने राजा से मिलने का निर्णय किया। उस समय उड़ीसा में गंगा वंश के राजा कामेश्वर देव का राज्य था। पुरी से 50 मील दूर सारंगगरा में राजा का निवास स्थान था। करमामगिरी तो पहुंच गए राजा के पास और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या करके अनेक सिद्धियां अर्जित की हैं और इस समय मैं भारत के पवित्र तीर्थ की यात्रा पर निकला हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करके इस यात्रा को समाप्त करूं, लेकिन आपके कुछ पुजारी ने मुझे ये कहकर रोक दिया है कि इस समय जगन्नाथ जी बीमार हैं, इसीलिए उनके द्वार नहीं खुल सकते। राजन, मुझे लगता है कि ऐसी तथ्यहीन मान्यताओं के आधार पर किसी को जगन्नाथ जी के दर्शन से वंचित नहीं करना चाहिए, इसीलिए आप कृपया शीघ्र ही द्वार खुलवाएं। ये सुनकर राजा ने कहा, हे योगी बाबा, मैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आपकी उत्कंठा को समझ सकता हूँ, लेकिन ये सदियों से चली आ रही प्रथा है, इसे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। हालांकि सबको पता है कि जगन्नाथ जी बीमार हैं, फिर भी अंदर उनकी विशेष निजी सेवा चल रही है, जहाँ सिर्फ दैतापति ही जा सकते हैं और किसी को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। राजा की बात सुनकर करमामगिरी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे विश्वास है कि ऐसी कोई पूजा अंदर नहीं चल रही है। भले ही सामान्य लोग अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मैं अपनी योग शक्ति से अंदर जा सकता हूँ और मैं आपको ये बात सिद्ध कर दूंगा कि अंदर ऐसी कोई निजी सेवा नहीं हो रही। आप मेरे साथ पूरी चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन राजा नहीं माने। आखिर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए करमामगिरी एक बरगद के पेड़ के पास गए और उस पर चढ़ गए। अपनी योग सिद्धि के बल से वह उस पेड़ पर सवार होकर पुरी की ओर उड़ने लगे। ये चमत्कार देखकर राजा ने सोचा, अवश्य ही ये कोई महान तांत्रिक है, इसीलिए राजा भी उनके पीछे अपने घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। पुरी मंदिर के पास जाकर करमामगिरी ने एक मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया और दरवाजे के एक छोटे से छिद्र के माध्यम से अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि अष्टदल का बना हुआ एक मनोहर कमल पुष्प था और उसके ऊपर एक अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री के प्रति करमामगिरी का कोई आकर्षण नहीं हुआ, लेकिन
क्योंकि वे मधुमक्खी के रूप में था, इसीलिए कमल को देखकर वह आकर्षित हो गया और वह कमल पुष्प के अंदर जाने लगा। जैसे ही वह कमल के अंदर बैठा, वैसे ही कमल पुष्प बंद हो गया और करमामगिरी उसमें फंस गया। उसने बाहर निकलने का अनेक प्रयास किया, लेकिन सारे व्यर्थ। उसकी सांसें अब फूलने लगी थी। आखिर उसने अपने इष्ट देव करमामेश्वर महादेव को याद किया और फिर जगन्नाथ जी से भी प्रार्थना की, उनकी शरणागति स्वीकार की। और इस समय कमल पुष्प की पंखुड़ियां खुल गईं और वह तुरंत उसमें से बाहर आकर बरगद के पेड़ पर वापस आ गया। इतनी देर कमल के अंदर रहने के कारण वह कमजोरी का अनुभव कर रहा था, इसीलिए उसने कुछ समय विश्राम किया। लेकिन उसने सोचा कि अब वह राजा के सामने कैसे जाएगा, क्या बताएगा वो राजा को। आखिर उसने वर्षों से चली आ रही इस प्रथा का प्रतिकार किया था। यह सब सोचकर करमामगिरी ने सोचा कि वह फिर एक बार मंदिर के अंदर जाएगा और अंदर क्या चल रहा है वह देखने का प्रयास करेगा। फिर से वह मंदिर के पास आया और अपनी योग सिद्धि से उसने अदृश्य रूप धारण कर लिया, जिसे कोई देख ना सके। जैसे ही दैतापति दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगे तो करमामगिरी भी अदृश्य रूप में उनके साथ अंदर चला गया। अब देखिए, दैतापति तो उसे नहीं देख पाए, लेकिन जगन्नाथ जी तो सब कुछ देख सकते हैं ना। तो बस जैसे ही अदृश्य रूप में करमामगिरी ने अंदर प्रवेश किया तो उसने देखा उसके चारों ओर 8 दिशाओं में 8 सुंदर देवियां उसके आसपास खड़ी हुई थी। वे सभी अत्यंत सुंदर थीं और करमामगिरी को सामने देखकर जोर जोर से हंस रही थीं। यह देखकर करमामगिरी अत्यंत घबरा गया। उसके शरीर पर पसीने की बूंदें आने लगी और श्वास की गति तीव्र होने लगी। वह तुरंत उस स्थान से निकलकर बाहर आ गया। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा, हे राजन, सच में ये श्री क्षेत्र अत्यंत अद्भुत है। आज मैंने जगन्नाथ जी की लीला को स्वयं अनुभव किया। यहाँ पर मेरी सारी तंत्र साधना विफल हो गई। मैं जगन्नाथ जी के अनावसर लीला के रहस्य को ढूंढने चला था, लेकिन इसमें मेरी बुरी तरह से पराजय हुई। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ और आपसे तथा जगन्नाथ जी से अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगता हूँ। अब मैं आजीवन इस पूरी क्षेत्र में रहना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई स्थान प्रदान कीजिए। इतना कहकर करमामगिरी ने वह सारी घटना राजा को सुनाई जो उसने मंदिर के अंदर देखी थी। इस घटना के बाद उसने आजीवन जगन्नाथपुरी धाम में निवास किया और जगन्नाथ जी की शरण ग्रहण की। उन्होंने पुरी में एक मठ की स्थापना की जहां कर्ममेश्वर महादेव को विराजमान करवाया गया। आज भी वह मठ पुरी में है, लेकिन अब अत्यंत जर्जर अवस्था में आ चुका है। तो ये थी जगन्नाथ जी की सुंदर लीला। कहते हैं ना कि जब तक भगवान की इच्छा ना हो या फिर उनके शुद्ध भक्त की कृपा ना हो, तब तक कोई भी व्यक्ति भगवान की विशेष कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जगन्नाथ जी की सुंदर लीला आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।